गोपालगंज भूरे में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार और साबिक डीजी सुनील कुमार के हक में इंतखाबी इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तरक्की के वादों का अदा किया, साथ ही अपने 15 साल के काम का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि पहले लोग शाम होते ही घरों को नहीं छोड़ते थे, लेकिन जब से इन्होंने इख्तिदार संभाला है तब से कानून की हुक्मरानी कायम हुई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के द्वारा 2018 का जो सबसे हाल का वही प्रकाशित हुआ केंद्र के द्वारा, और उसके मुताबिक अब जो पहले अपराध का जो बुरा हाल था, अब अपराध इतना घट गया है कि बिहार का स्थान देश में इतनी बड़ी आबादी के बावजूद 23वां स्थान है। आप समझ लीजिए, विकास का काम किया। क्या हाल था, कैसा हाल चलता था बिहार का, ये किसको मालूम नहीं है। हर तरह से जो बिहार का बुरा हाल था, और इसके बारे में भी जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, अब जान लीजिए, बिहार का विकास दर देश के अन्य विकसित राज्यों की तुलना से भी ज्यादा, विकास दर 12.8% हो गया सालाना। तेजस्वी के रोजगार के दावे पर नीतीश कुमार ने सीधा हमला बोला। इन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, नौकरी का वादा करने वाले नौकरी कहां से देंगे और रकम कहां से लाएंगे। साथ ही नीतीश ने लालू प्रसाद पर भी तंज किया। लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहां नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। क्या राज्य में तो नहीं पैसा होगा? इन लोगों का बजट क्या था? 24,000 करोड़ से भी कम, और हम तो 2,11,000 करोड़ से आगे पहुंचा दिए, और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को हमने नौकरी दी। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? या रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? लोगों को किसी चीज का एहसास नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक नौजवान के पीछे बीजेपी ने अपनी सारी कुव्वत लगा दी। मनोज तिवारी का कहना है कि तेजस्वी परेशान ना हो, काम जीतता है और गलत काम करने वाला हारता है। देखिए, बीजेपी किसी को हराने के लिए काम नहीं करती। बीजेपी हमेशा जनता को जिताने के लिए काम करती है। तो बिहार की जनता जानती है कि किसने उसके लिए क्या किया है। तो तेजस्वी बाबू परेशान न हो। जो भी जीतता है उसका कर्म जीतता है, काम जीतता है, उसका पीछे का किया गया हुआ शासन जीतता है। और जो हारता है वो जो गलत किया होता है, जनता की आकांक्षाओं पे पूरा नहीं होता है, वही हारता है। तो मैं समझता हूँ बिहार एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से एक लहर की तरह चल पड़ा है, और अब इसमें ये लोग दोषारोपण कर करके भ्रमित करने की कोशिश ना करें। लालू यादव ने वजीर आला नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल लालू ने एक ट्वीट किया है जिसके जवाब में बीजेपी ने लालू की नुक्ताचीनी की। जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखी तीन तैसी। और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना जो भ्रष्टाचार के आरोप में और सजा याफ्ता है और फिर भी लाज नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों को जो थेथर हो तो उसके बारे में क्या, थेथरोलॉजी करने वालों को बहुत ज़्यादा विषय को उनको बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। लालू जी को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। उनके दोनों बच्चों ने ऐसा क्या किया कि माननीय नीतीश जी को साथ छोड़ना पड़ा? इसका जवाब उनको अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि उनके 15 साल का जो शासन था उसको देखकर भी इन बच्चों ने सबक क्यों नहीं सीखा, और नीतीश जी के यहाँ जा कर के भी ये दोनों बच्चे वही शासन की पुनरावृत्ति क्यों कर रहे थे।
यह लालू जी को अपने बच्चों से पूछना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब उनको समझना हो। आत्मसम्मान नीतीश जी नहीं खोए हैं, आत्मसम्मान तो श्रीमान लालू जी खोए हैं। बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा बिहार में मुसलसल इंतखाबी रैली को खिताब करें। आज इन्होंने आरा में अपोजिशन पार्टियों पर जमकर हमला बोला और मरकज के पैकेज के बारे में लोगों को जानकारी दी। बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, कांग्रेस पार्टी बात नहीं करेगी रिपोर्ट कार्ड की, माले बात नहीं करेगा रिपोर्ट कार्ड का, क्योंकि इनका इतिहास ही लालो लाल है। ऊपर से नीचे तक समाज के विध्वंसकारी शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ सीधे सीधे दिखता है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देता हूं। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था, याद है ना? उस समय लालू जी ने मजाक उड़ाया था कि 1,25,000 दे, कब दे, के दे, मालूम ना। अब आपको क्या मालूम था कि आप यहां नहीं होंगे, आप रांची के जेल में होंगे। भविष्य के में क्या रखा है किसको पता? उनको क्या मालूम था कि मोदी जी दोबारा जीत करके आएंगे और बिहार को 1,25,000 करोड़ ही नहीं 40 करोड़ एक्स्ट्रा दे करके जाएंगे और बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे। ये बात किसको मालूम? 10,000 करोड़ रुपए दिया है शिक्षा में, 6,000 करोड़ रुपए दिया है स्वास्थ्य में, और ये 6,000 में मैं आरा का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं डुमरांव का मेडिकल कॉलेज नहीं जोड़ रहा हूं, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का 1,200 करोड़ रुपए नहीं जोड़ रहा हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा बिहार को आशीर्वाद देना है। 70 साल में बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज हुए। वैसे तो एक ही मेडिकल कॉलेज था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। 3 तो प्राइवेट क्षेत्र में थे जिसको सरकार ने बाद में लिया। लेकिन 2014 में हम स्वास्थ्य मंत्री बने, मोदी जी ने हमको यह आशीर्वाद दिया और बिहार में आज 14 मेडिकल कॉलेज है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए की चुटकी ली। इन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार असेंबली में इसके पास सीएम के ओहदे का कोई उम्मीदवार नहीं है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तंज किया कि इत्तेहाद के पास वज़ारत आला के ओहदे का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन सभी जमातें एक दूसरे की बैसाखी बनी हुई हैं। आत्मनिर्भर बिहार की बात बीजेपी कर रही है। बार बार बोलने की क्या जरूरत है? ये बार बार बोलना का क्या मतलब है? अब हम तो इनकी अपना गठबंधन है, हमारा अपना गठबंधन है। हम लोगों ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार घोषणा की। हमारे तरफ से तो बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनका तो कोरोना काल से यही राठ लगा हुआ है। स्पष्ट होना चाहिए। हम तो कल भी इस बात को कहते, वो तो बीजेपी के साथ है। ये तो उन्होंने ऑफिशियली कई बार उन्होंने कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन उसके एक भी मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कोई चेहरा नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बैसाखी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से वो बात को समझ रहे हैं कि उनकी हार निश्चित है। लालू प्रसाद यादव के रिहाइश पर एलजेपी रुकन पार्लियामान प्रिंस राज की आमद से सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। हालांकि प्रिंस राज ने इसे खैर सगाली की मुलाकात बताया। इन्होंने कहा कि ये सियासी मुलाकात नहीं है। चिराग पासवान के मामले पर अब बीजेपी के लीडर बोलने से परहेज कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव से जब चिराग मामले पर सवाल पूछा गया तो वो कुछ भी बोलने से गुरेज करते नजर आए, लेकिन ये जरूर कहा कि एनडीए मजबूत है और हमारी सरकार बनेगी। ऐसा कोई अब इन विषयों पे कोई टिप्पणी हम नहीं कर रहे। यहाँ पर हमारी एनडीए का गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हम उसे टिप्पणी करने लायक नहीं मानते। लेकिन तेजस्वी यादव आरएलएसपी के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के लोग चिराग पासवान के साथ गलत सुलूक कर रहे हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन के लोग चिराग पासवान जी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी ने अब शुरू किया है और नीतीश कुमार जी तो पहले ही से चिराग पासवान जी को एनडीए से बाहर निकालने के लिए
हर तरह की कोशिश करते रहे हैं। उसी कोशिश का परिणाम है कि चिराग पासवान आज इस मोड़ पर। फिल्म अदाकार और कांग्रेस के सीनियर लीडर राज बब्बर भी अब बिहार असेंबली के इंतखाबी मैदान में उतर गए। इंतखाबी तशहीर से लौटने के बाद इन्होंने कहा कि अवाम में बदलाव को लेकर काफ़ी जोश व खरोश है। अवाम चमकी बुखार, मजदूर के घर वापसी में हुई परेशानी और टीचर्स के मामले को देख रहे हैं, इसलिए लगता है कि महागठबंधन की हुकूमत ज़रूर बनेगी। लोगों में बहुत ज़्यादा बदलाव को लेकर बहुत उत्साह है और ये जो बहुत सारी मार इधर उधर से हो रही है इस सरकार को, जिसमें लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री के बयान, जिस तरह से कि यहाँ किसी भी श्रमिक को नहीं आने देंगे, फिर जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जिस तरह से अपमान मनोबल हो रहा है, और उस वक्त जो है मिथिला की धरती से खुद ही उनको धमकियाँ दे रहे थे। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो चमकी बुखार को लेकर जो लोगों के अंदर गुस्सा है, तो उसका परिणाम आएगा इस चीज़। सीएम बनेंगे सर? सीएम बनेंगे लग रहा है? मेरे को एक गठबंधन सरकार बनाएगा इसका मुझे लग रहा है, इसलिए कि लोगों का जो एक उमड़ कर आ रहे हैं उसका एक असर है। बिहार कांग्रेस इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर हमला बोला। गोहिल ने कहा कि बीजेपी जरूरत पड़ने पर हलीफ जमातों के पांव पड़ती है और मतलब निकल जाने पर गला काट देती है। भाजपा जरूरत पड़ने पे साथियों का पांव पड़ती है और जरूरत खत्म कर होने पर साथी का पांव नहीं गला काटती है। यही भाजपा का इतिहास है। यहाँ पर भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। बता दें उनका नेता कौन है, चीफ मिनिस्टरियल चेहरा कौन है भाजपा का, बताएं। कहते हैं ना, अभी साजिश कर रहे हैं, साथी को भी खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, पर मुख में राम बगल में छुरी, ये चल रहा है। कांग्रेस लीडर और बिहार में इंतखाबी कमेटी के सदस्य रणदीप सुरजेवाला समेत कई कांग्रेस लीडरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी जेडीयू के लीडरों पर हमला बोला। इन्होंने पीएम मोदी पर इल्जाम लगाया कि पैकेज के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। 1,25,000 करोड़ के पैकेज में से सिर्फ 1559 करोड़ का काम ही पूरा हो पाया है। मोदी जी और नीतीश बाबू का ये जुमला पैकेज असल में जीरो पैकेज निकला, झूठ का पुलिंदा और बरगलाने का बवंडर निकला। 5 साल में 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज में से जानिए और चौंकिए मत, केवल 1559 करोड़ का काम ही पूरा हो पाया है। जदयू भाजपा की प्रांतीय और दिल्ली सरकार कर पाई है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज कह दिया कि बिहार में तो विकास और तरक्की इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से हुई है। झूठों के सरदारों की ये सफेद झूठ देख बिहार की बदहाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। सियासी इख्तलाफात कुछ भी हों, ताहम दुख की घड़ी में सियासत पीछे चली जाती है और इंसानियत आगे आ जाती है। रामविलास पासवान को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। खराज अकीदत की इस तकरीब में वज़ीर आला नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का पांव छूकर इनसे आशीर्वाद लिया। पानी की बोतल तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हर तरीके से उनका सहयोग, साथ और आशीर्वाद, समर्थन हम लोगों को मिलता रहा। राजनीतिक रिश्ते भले कुछ हो, लेकिन पारिवारिक रिश्ते एक पुराने लोगों में बहुत बड़ी खूबी रही। हमको आज भी याद है जब लालू जी को सजा हुई थी 2012 में, तो रांची के बिरसा मुंडा जेल चिराग पासवान और रामविलास जी गए थे। वहाँ रामविलास जी के आंख से आंसू आ गया था।
और हमारे पिता भी हमेशा रामविलास जी को लेकर के चिंतित रहते हैं। तो एक पुराने लोग जो रहते हैं, एक संबंध जो उनका रहता है व्यक्तिगत, एक जो पारिवारिक संबंध रहता है, ठीक है कभी कभी समय समय पे अपनी राजनीति के हिसाब से लोग जगह पे जाते हैं, लेकिन हमेशा से शुरुआती दौर से हमारे पिता के साथ मिलकर के दोनों नेताओं ने कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया है। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब चिराग पासवान जी को उनकी पिता को थी, तो आज हमारे बीच वो नहीं रहे, तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म में यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम नेता आप देख पा रहे होंगे, चिराग पासवान यहाँ पर आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छुए यहाँ पर, और जो आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है उसमें शरीक हो रहे हैं मुख्यमंत्री। अभी चूंकि चुनावी दौरे से वो पटना लौटे हैं और उसके बाद तुरंत बाद लोजपा कार्यालय में आए हैं, जहां पर कि ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और आज ब्रह्मभोज भी है। तो ऐसे में सभी नेता, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर भी छुए हैं। कैमरामैन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेडीयू के प्रदेश सदस्य वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज आरजेडी रुकन असेंबली नेमतुल्ला और साबिक मरकजी वजीर तसई चौधरी को जेडीयू की रुकनीत दिलाई। दोनों लीडरों ने इल्जाम लगाया कि आरजेडी में किसी का कोई एहतराम नहीं और वहां पैसा लेकर ही टिकट मिलता है। इस मौके पर कांग्रेस के सीतामढ़ी जिला सदस्य विमल शुक्ला और शिवहर जिला इंचार्ज आदित्य मिश्रा ने भी अपने हामियों के साथ जेडीयू की रुकनीत हासिल की। इस मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में मुद्दा तरक्की ही है। और अब तो जग जाहिर है, मुनेसर चौधरी जैसे आदमी का टिकट काट दिया गया। मुनेसर चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है कि 2 करोड़ रुपया मांगा गया। मुंद्रिका यादव का टिकट ईमानदारी से रहा बेचारा, वो हमसे रास्ता में मिला, कहा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपया हमसे मांगा गया, तो हम कहाँ से देते, गरीब नहीं कमाया। तो ऐसे व्यापार समझ लिया, इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है राष्ट्रीय जनता दल। लोग हैं जिनकी राजनीतिक छवि अच्छी रही है, वो ऐसे लोगों के लिए उनके मन में, उनके विचार में कोई स्थान नहीं है। वही कांग्रेस वाला कल्चर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उनके यहाँ लगातार फ़ोन करते रहिए, उनके पीए को बताते रहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई समय आपको बात करने का या फ़ोन पर बात करने का समय नहीं मिलेगा। कि लालू यादव के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, तो पद चिन्हों के ऊपर चलने का क्या मतलब, ये कौन सा शासन। तो हम लोग ये इन सारे बातों को इसलिए कह रहे हैं, जो आपने पूछा कि हम लोग कानून के राज्य में, न्याय के साथ विकास के मामले में, समावेशी विकास के मामले में और बिहार को उच्चतर स्थिति में पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिहार के कैमूर में वाक़ रामगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि डबल इंजन की हुकूमत बिहार में विकास का काम कर रही है। कुछ लोग तरक्की की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग किसी खास मजहब की बात कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के बड़े लीडरों का इंतखाबी दौरा जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में अवामी इजलास से खिताब कर सियासी लीडर बिहार की तरक्की का दावा कर रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर लोग इंतखाबात को किस तरह से देख रहे हैं और लोगों का इंतखाबात के हवाले से क्या कुछ कहना है, हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने लोगों से बातचीत की। असेंबली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों के सुप्रीमों का दौरा मुख्तलिफ इलाकों में होने लगा है। जाहिर है हर पार्टी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। हम लोग अभी मौजूद हैं पटना में। ये पटना साहिब असेंबली हलके की तस्वीर है। आप देखिए कि आम लोग क्या सोचते हैं, ये बताने की कोशिश करेंगे। नेता 5 सालों में यहाँ पे क्या तरक्की का काम किए हैं, हुकूमत ने क्या लोगों के लिए
काम किया है इसको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, आम लोगों से पूछेंगे कि आम लोग इस इंतखाबात को लेकर क्या सोचते हैं और उनके मसले कितने हल हो पाएँ। तो ये पटना साहिब असेंबली हलका है और यहाँ से लगातार बीजेपी के नंद किशोर यादव जीतते रहे हैं, वज़ीर भी बने नीतीश कुमार के कैबिनेट में। क्या काम हुआ ये बताने की कोशिश करेंगे। इस बार इस इंतखाब में नंद किशोर यादव फिर से मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से सीधा मुकाबला है, यानी कहा जाए तो एनडीए और अजीम इत्तेहाद के बीच सीधे कांटे की टक्कर यहाँ पे होनी है। इस बार चुनाव है कि कितना आप लोगों की हालत बदली, लोगों ने कुछ किया आप लोगों के लिए? कुछ ना हम लोग को कुछ हालत नहीं बदला। कभी कोई नेता आए नहीं करा, बस वोट के टाइम में आया, वोट ले ली, चला गया। राजनीति कैसा होता है कि गरीब के बच्चे जो पढ़ रहा था आंगनबाड़ी वो भी उठवा दिए, मदरसा उठवा दिए। कहाँ जाएगा बच्चा? एक तो औकात नहीं है बढ़िया जगह पढ़ाने का, सरकारी में भी पढ़ाने का अधिकार आप लोग छीन लिए। रोजी रोटी तो बात की बात है, रोजी रोटी छीन लिए। चलिए, नाराजगी है लोगों में। आप लोग यंग हैं, क्या काम करते थे और अभी उस काम पे कितना असर पड़ा है? कोई नेता आता नहीं है, कोई फंड में ऐलान होता कि इतना फंड में पैसा दिया जाएगा, 1 रुपया नहीं आता है। पानी का मसला बहुत है। अफजल इमाम का 2 पाइप लगाओ पूरे महल्ले में। उसके बाद अभी अफजल इमाम ने ये शुरू कराया पानी के लिए, और लॉकडाउन में सारा लड़का बैठ गया, कोई काम नहीं, भूखमरी के कगार पर पहुंच गया लड़का लोग। और लॉकडाउन की मुद्दत कार में जो परेशान हुए हैं लोग, जो बाहर से मजदूर आए हैं, क्या लगता है क्या है उनके मसले? 1 रुपये किसी के अकाउंट में नहीं आया है। और आप लोग न्यूज़ वाले, आप लोग भी देख रहे हैं कि लोग बाहर से कैसे कैसे आए हैं, कितना पैदल चले हैं, गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं है, कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। बस यही मसला है कि सिर्फ वादा हो रहा है, निभाया कुछ नहीं जा रहा है। कि क्या मसले रहे हैं? लोग जो है कभी सवाल उठाते हैं आप लोगों के, जो बुनियादी सवाल? यहाँ का विधायक जो भी हैं जिनके पास जाते हैं, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में तो नहीं आते हैं। विकास के मामले में कॉलोनी में कुछ भी नहीं है। और रोजी रोटी का जहाँ तक मसला है तो रोजी रोटी तो एकदम में नहीं के बराबर है। लॉकडाउन के बाद से सब लोग बेकार बैठे हैं। 2 किलोमीटर में विधायक जी रहते हैं नंद किशोर यादव, आज तक चांद कॉलोनी में कभी नहीं आया, कोई भी नहीं पहचानता है यहाँ का आदमी। वही रोड पे आते हैं, भाषण देते चले जाते हैं, बस यही होता है और कुछ भी नहीं। जहाँ तक मुसलमानों का मामला है, ये चांद कॉलोनी का मामला नहीं है, पूरे मुल्क का मामला ये है कि इस मुल्क में जो सियासत हो रही है, हमारे विकास के एजेंडे से, हमारी समस्या से जुड़ करके हमारा वोट कहीं नहीं जा रहा है। आज जो है यहाँ जितनी समस्या है उसकी एक वजह क्या है? ये पटना साहिब विधानसभा भी है, पटना साहिब लोकसभा भी है, और यहाँ हमेशा जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो कांग्रेस या बीजेपी का होता है। देखना दिलचस्प होगा कि इंतखाबात में पटना साहिब किसके हाथ में जाता है, कौन यहाँ इंतखाब में चुनाव जीत कर आता है और कितना यहाँ के हालात बदल पाते हैं। कैमरा में राजेश कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए बड़ी तादाद में लोग पटना से अपने अपने घर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 5 साल में एक बार वोट डालने का मौका मिलता है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इन लोगों से बातचीत के हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण ने। देखिए, विधानसभा चुनाव इस बार जो है वो किसी महापर्व से कम नहीं है, और यही वजह है कि जो लोग बाहर में रहते हैं और बिहार के मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए लौट रहे हैं दिल्ली से, और यहाँ पे अपना मतदान करके वापस आएंगे। हमारे साथ वैसे ही कुछ यात्री हैं। आप दिल्ली से आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे मतदान करने के लिए? बिल्कुल, हमारी अपनी जन्मभूमि है, कैसे छोड़ सकते हैं। हमारी पैदाइश यहीं की है। अब जितनी बार सरकार बनेगी योगदान तो हम जैसे ही लोग करेंगे। ये कोरोना वोरोना क्या रोक पाएगा? इसकी क्या मजाल है? सरकार लगता है कि कोरोना जैसे वक्त में लोग इस बात को लेकर के संशकित हैं कि पता नहीं लोग बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। वैसे में अगर दिल्ली से अगर वापस आ रहे हैं और सिर्फ मतदान करने के लिए, तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश है। जी बिल्कुल। जब एक तो कर्म भूमि होती है और एक जन्मभूमि होती है, तो जन्मभूमि बिल्कुल आपके माँ की तरह है। माँ को कोई कैसे भूल सकता है। और ये इलेक्शन का टाइम है, तो सरकार बनाने की बात है, तो हम तो चाहेंगे कि बिहार का स्पेशली विकास हो, उसके लिए एक अच्छी सरकार को चुनना हमारा कर्तव्य है। तो हम कहीं भी रहें, चाहे दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में रहें, आने का मौका तो जरूर आएंगे। ये कोरोना रोक नहीं पाएगा। क्या अब कोरोना से आपको भी डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतदान करने के लिए पहुंच गए? जी बिल्कुल। क्या लग रहा है बिहार का इस बार का चुनाव कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
बिहार आके तो सबको अच्छा ही लगता है। तो ये देखिए, ये एक जो महापर्व है चुनाव का, वो इतना ही खास है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं और अपना स्पेशली मतदान करने के लिए, और इस बार का बिहार का चुनाव कोरोना जैसे समय में भी लोग उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।